बम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई नया दिन नया सफ़र, आज का एडवेंचर बनेगा यहाँ से बुखारा। अब मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली बस ये ट्राम को मैप ही में देख रहा था कि यहाँ से वहाँ तक आप जा सकते हैं। आज फाइनली मिल भी गया और बैठ भी गया। तुम देख लो, फिलहाल तो अंदर का ही देखो, फिर बाहर का दिखाता हूँ। ये गए आपके भाई की सवारी। और एक और बात भाई, यहाँ पे लड़की लोग का खोपड़ा बहुत बड़ा होता है भाई, इसलिए वो लोग बाल ऐसे सामने करके रखते हैं। ऑल तो शकल इन लोग का अपने यहाँ के जैसा होता है, लेकिन टॉप वाला खोपड़ी कोरियन जैसा। ये कोरियन लड़कियों का आप देखिएगा हमेशा वो सामने ऐसे बना रहे हैं, उसे बैगल्स ना क्या कहते हैं इस वाले हेयर स्टाइल को। तो यहाँ वाली का भी दोनों का मिक्सचर है। एनीवे, वो जज करने वाले अपन कौन है, सुंदर तो वैसी भी लगती है, मतलब मेरे को तो कोई भी बंदी सुंदर ही लगती है। एनीवे, वो सब इग्नोर करके अभी मैं बताता हूँ आज का एडवेंचर कहाँ बनेगा। आज मैं आपको बता दिया, मतलब इतना तो बताया होगा पहले वाले क्लिप में कि जा रहा हूँ मैं बुखारा, लेकिन जा कैसे रहा हूँ ये आज अभी बता देता हूँ। तो मैंने कल अगेन भाई 15 सेकंड का रिसर्च किया, जिसमें मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ आंखों में लगा, मतलब नोटिस किया मैंने। पहला चीज़ कि बस में जाने से 90,000 लगते हैं, और सबसे सस्ता वाला ट्रेन का भाड़ा भी 90,000 है। तो अब समझ ही रहे हैं दोनों में से मैंने कौन सा चूज़ किया होगा। और बस वाले का एक दूसरा झमेला, मतलब सबसे सस्ते वाले बस आपको वो मारुति का ऐसे कहते हैं, मतलब वो ठेले वाले जो बच्चे उठाने वाले टेम्पो होते हैं ऐसे टाइप के, तो उसमें जाना पड़ेगा। और उसमें वो बार्गेनिंग करना पड़ता है, मतलब जिससे वो जैसा पैसा खींच पाए, जैसे इंडिया में होता है भाई, सीधी बात। लेकिन ट्रेन में ऐसा झमेला नहीं था। इन लोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब खुद का ये रेलवेज़ का, उसमें मेरा वीज़ा कार्ड काम कर गया। मतलब उसमें 2 सेक्शन थे, एक वीज़ा कार्ड यहाँ के लोकल जनरेटेड और एक वीज़ा कार्ड फॉरेनर वाले। मैंने दबा दिया तो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के डॉट मेरा 90 ही कटा। नियो से मारा था, नियो में तो कन्वर्जन चार्ज मारता नहीं है, इसलिए डॉट ही कटा, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज नहीं है। तो ये सीन बैठ गया। आज जा रहा हूँ बुखारा, और बुखारा पहुँच के क्या करूँगा उसका प्लान में अभी तो कुछ हुआ नहीं है मेरा। और मैं वैसे पहुँचूँगा रात के 8 बजे, और चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या प्लान बनता है। नहीं तो ट्रेन में बैठ के देख लेंगे जब बोर होऊंगा। अभी तो थोड़ा टहल लेता हूँ। एक चीज़ गजब लगती है भाई इस सब जगहों की, जो बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की वजह से, मैंने बताया ना, ये ऑल्दो थोड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अपने इंडिया जैसे है, मतलब सब कुछ सोसाइटी से अडेप्टेबल चीज़। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो, यहाँ पे आसपास कोई भी दुकान ठेला नहीं लगता था, सिर्फ लगते थे एकदम आलीशान दुकान वाले चीज़ ही खुले रहते थे। कोई भी ठेला वाला अलाउ नहीं करते थे बाकी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे देख लो, लंबा ये ठेले का दुकान। अब यहाँ भटकेगा आपका भाई, मतलब वही ठेले, मतलब वो आंटियाँ बैठी हुई हैं और वो सस्ते सेकेंड हैंड कपड़े, जुराबे, ये सब बेच रही है चिल्लड़ फिल्लड़। तो इसका 2 कारण हो सकता है। पहला, या तो सरकार अलाउ कर रही है जानबूझ के, दूसरा हो सकता है हद से ज़्यादा गरीबी हो, क्योंकि अगर गरीबी हो तो सरकार का डर चला जाता है, तो वो जहाँ से पैसा हो कमाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गरीबी नहीं है, सरकार मतलब सिटीज़न को ज़रूरत के हिसाब से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चाहिए सब कुछ दे पा रही है, तो उस सब सिचुएशन में वो ज़्यादा कंप्लाइंट होते हैं लॉस के। ये अगेन आप नोटिस कीजिएगा, ये सब कंट्रीज़ में घूम घाम के थोड़ा बहुत आइडिया बन जाता है। तो यहाँ पे ये सब ठेले दुकान, और ये है लास्ट ऑफ ट्राम का। ट्राम में मैं फाइनली चढ़ ही गया। शुरू में तो भाई मेरे को सिर्फ मैप ही में दिखाया जा रहा था कि 1 नंबर ट्राम में बैठो, वो डायरेक्टली आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। लेकिन आधा घंटा 40 मिनट हो गया, ट्राम आया ही नहीं। तो मेरे को लगा ये सिर्फ 100 पीस ही होगा, लेकिन आज फाइनली मिल गया। जब मैं सुबह निकला हूँ, सुबह क्या भाई, शाम को ही निकला हूँ, दोपहर को 2 बजे। तो ये सीन बैठ गया। अभी नेक्स्ट कुछ अतरंगी मिला तो दिखाएंगे, नहीं मिला तो डायरेक्टली बुखारा या फिर ट्रेन स्टेशन में क्या सीन बैठता है वो दिखाएंगे। ये देखिए भाई लोग, यहाँ के ठेले के दुकान। यार ये लोग वैसे ही नाम के बदनाम है कि ये लोग कंजर्व सोसाइटी है। यहाँ पे एक बंदी, मतलब एक नॉन बंदी, हाँ हिंदुस्तान, हाँ जी। तो यहाँ पे एक भी बंदा दिखा दो, ये बुला रहा है। मसाला फ्रॉम इंडिया, हाँ फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ओह उज़्बेकिस्तान, जीरा।
What I Amando, will do? yes. Oh, kismis, kismis, kismis. From Uh, Samarkand. Samarkand called kismis or From different? Samarkand. In Half kilo, okay? no, 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 no. Samarkand kismis called or something else? Right. Samarkand is Russia, Dubai, America export. Oh, Swam Samarkand. Wait a minute. Half kilo. Half okay? kilo, how much? Half kilo, How 65. much? 65,000 half kilo. Very good it. No, 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 no. This This one kilo, 100,000. Half kilo, 50,000. half kilo, 50,000. Good. This one good. Same price? No, good. No, 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 no. Wait. Half kilo, 50,000. No, no, wait. 50,000 Wait. I will take. Wait. भाई 25,000 के दिला दिए। अब चलो क्या ही करें, काम का चीज़ है भाई। वैसे ही भाई का बहुत ही वेट कम चुका है, तो मैं सोचे बादाम ले लेते हैं। ये चेक। यार ज़रूरत का चीज़ था तो मैंने ले लिया, लेकिन अभी एक दूसरा दुकान में गया, वो बोलता 70 1 किलो का। उस बंदे ने मेरे को 100 बोल के बेच दिया, तो पेंदू लग गया भाई, लौड़ा बना दिया हरामखोर ने। चलो कोई नहीं, लेकिन ज़रूरत का चीज़ तो था भाई। वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा वेट जो कम गया था रशिया में रहने के कारण 7 दिन बिना सॉलिड फूड के, वो अभी तक बढ़ा नहीं है। 2 किलो कमा था, अभी 7 दिन में मैं अच्छे से खा पी के भी सिर्फ 400 ग्राम बढ़ा पाया हूँ, मतलब 0.4 ही बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, आंटी मेरा मुंह ताक रही है, जरूर कुछ बोलेगी। स्ट्रॉबेरी का बड़ा बाजार है यहाँ। मैंने अभी तक ज़िंदगी में चखा ही नहीं है स्ट्रॉबेरी, सिर्फ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही खाए हैं, और मेरे को शौक भी नहीं है क्योंकि वो खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा भाई थोड़ा गर्ली लगता है, हमको तो पसंद ही नहीं है। या तो तीखा डालो या फिर मीठा डालो, दोनों के बीच का क्या है? ये का है भाई, जूस तो मस्त है लेकिन होममेड है, तो अपन रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि लोग कुछ भी फर्मेंट कर देते हैं, और फर्मेंटेड भाई उसमें तो पता ही है, मतलब बैक्टीरियाज का झुंड रहता है। कभी ट्रैवल करते हुए इनपुट आउटपुट में गड़बड़ हो गया, मतलब 10 वस्त लग गए तो एल लग जाएंगे। ये जो ट्रायंगल वाले हैं ये तो समसा कहते हैं, होते हैं उसके बीफ के। अरे भुट्टा लियो भाई, ख़त्म भी हो गया। जनता ही कम है भाई, इसलिए मार्केट भी छोटा है। अपना देखो ना, फैलते इतना तक, मतलब मार्केट के लिए जितना अलॉटेड एरिया होता है उसके कई गुना बड़ा हो जाता है। यहाँ देखो एंड अभी मिल गया। यहाँ पे वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम लोग यहाँ पे हर चीज़ में 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 25,000 बेंचमार्क रहता है। 150 रुपये हो गए। 10,000 के जुराब 67, फिर तो महंगे है भाई। मेरे को तो चोरसू बाज़ार में, मतलब इससे पहले वाले सिटी में 5 में मिल गए थे, 33 रुपये हो गए। फिर भी महंगे है भाई। मैं तो मेघालय में, जहाँ पे नॉर्मली काफ़ी प्राइस ज़्यादा रहते हैं, 30 रुपये के मैंने 3 जोड़े लिए थे, 10 रुपये जोड़े। जो दिखाई पड़ रहा रेलवे स्टेशन ही होगा, क्योंकि मैंने मैप में उसका फ़ोटो देखा था। ये बाज़ार सब कुछ फ्रेश और दिखने में भी काफ़ी सुंदर, क्योंकि यहाँ पे तो बनते ही भाई चीज़ें वो है गवर्नमेंट पुश की वजह से। मतलब अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से बने तो कंसिस्टेंसी आ जाती है आइटम्स में। वही चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे यूएस में कोई भी वो बड़ा फील्ड में कोई भी चीज़ बनाएंगे या फिर उगाएंगे, तो जितना तरीके का में टेक्नोलॉजी है, मशीन है, सब यूज़ कर देंगे, तो आइटम्स में कंसिस्टेंसी आ जाती है। यहाँ पे देखो कितना दिखने में सुंदर है। हम लोग के वहाँ का तो ज़मीन का मालिक ही छोटे छोटे ज़मीन का होता है, मतलब कोई भी है ऐसा नहीं होता है जिसका बहुत बड़ा एरिया का मालिक हो। 1-2 होंगे लेकिन मैक्सिमम नहीं होते हैं। इसीलिए एक फार्मर बनाएगा एक तरीके का, दूसरा फार्मर उगाएगा दूसरे तरीके का। ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से उगाते हैं, इसीलिए डिफरेंट दिखते हैं। और ब्रेड का अलग कल्चर, इन्हें खुले छोड़ देते हैं भाई, मतलब ऐसे सामने सबके। वैसे हम लोग के यहाँ पे ठेले बिकते हैं। हेलो हाफ बॉइल आरामखोर। पता नहीं यार, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सामने वाले मेरे हमेशा सामने ही पैदल चल रही है।
जब मैं उल्टा चल रहा था तब भी सामने थी, अब जब घूम के आया तब भी सामने ही आ गई। इनफ हो गया भाई, अब चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन, जो कि किसी भी 1 घंटे का बफर बचा हुआ है। तो मेरा 5:38 पे ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 4, चल 1.5 घंटे का बफर समझ लो। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन, दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन है। बोलवा कितना कन्वीनियंट है भाई। अभी मैं ट्राम से उतरा, वहाँ से मतलब स्टेशन से चला बस 5-6 मिनट का ही पैदल था, अंदर आ गया। वहाँ पे चेकिंग में तो भाई मैं बस जो सिपाही था वो एक कोने में पाँव के ऊपर पाँव रख के ऐसे स्टाइल से खड़ा था। मैंने बैग रखा, 3-4 बार टूटू हुआ, ओके ओके बोल के बोला चल जाओ। इतने भद्र पुरुष, मतलब चलो ये अपने काम से काम चोरी बोलना गलत होगा, लेकिन इज्जतदार तो था। मतलब देखिए बदतमीजी नहीं थी ना। अगर मान लीजिए किसी पे शक हो तो आप कीजिए, लेकिन एटलीस्ट टूरिस्ट से तो थोड़ा इज्जत से बात कर लीजिए, जैसे रसिया में नहीं करते हैं, यहाँ पे किया। एनीवे, फिलहाल ये लिखा हुआ है साफ़ सुथरा अंग्रेजी में, एंट्रेंस टू द स्टेशन। शुरू में तो मैं देख के मैं थोड़ा घबरा सा गया भाई, ये मैं कहीं एयरपोर्ट तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट भी यहीं पे आसपास ही है। मैंने मैप में जब जूम इन करके चेक कर रहा था तो दिखा रहा था। फिर मैंने स्टेशन देख के थोड़ा तसल्ली हुआ, नहीं भाई रेलवे स्टेशन ही है। चलिए दिखाते हैं अब यहाँ से आगे का सफ़र। ये पहुँच गए भाई ट्रेन के बाजू में। अभी ये थोड़ा पब्लिक एरिया है, कोई टोक वोक ना दे, डायरेक्टली जगह पे बैठ के दिखाते हैं। कहाँ गया भाई 21 नंबर। यार टिकट बुक करते वक्त मैंने ऐसा टिकट बुक किया था जहाँ पे सामने और पीछे वाले सीट खाली थे, थोड़ा खड़ी है। ऐसा सीट मिला जहाँ पे खिड़की नहीं है। तो कोई नहीं, 4 घंटे का ट्रेन है, मैनेज कर लेगा आपका भाई। दिखाते हैं डायरेक्टली अब आपको बुखारा। यार भाई नया एडवेंचर। अभी मैं हूँ लिमिटेड टाइम में, एक्सप्लेन आपको करता हूँ बाद में। फ़िलहाल मेरे को कुछ भोजन पानी लेना है। मैंने अपना प्लान फ़िलहाल के लिए बुखारा ना रुक के, मतलब इस स्टेशन, इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है कुंगराड, वो काफ़ी सिटी के बाहर। सॉरी, तो अब ये समोसे तो बेच रहा है लेकिन सब नॉन वेज होगा और मेरे को वेज कुछ मिल नहीं रहा है। बेंच खरतोस्का, चलो ढूंढते हैं यहाँ। हो गया इसके पास। फंसे हैं भाई, पूरा फंसे हैं। नॉर्मली यार ट्रेन में तो गर्म पानी रहता है, मैं उसी भरोसे नूडल्स के पैकेट लेके आया था, लेकिन इस वाले में हरामखोर नहीं है। और समोसे जितने भी बेच रहे हैं तो भाई नॉन वेज ही होगा, तो इसके लेके लाभ ही नहीं है। धर्म भ्रष्ट नहीं करेगा आपका भाई। फिलहाल मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा एक जगह बैठ के। अभी थोड़ा लिमिटेड टाइम पे हूँ, थोड़ा आप सीनरी देख लो। यहाँ पे ये लोग जो टोपी पहनते हैं ये भी मुस्लिम वाला ही है, मतलब यूनिफॉर्म में ही जो है। अब नहीं भी हो सकता है क्योंकि सबके टोपी का रंग भी सेम है, इसलिए मेरे को लगा शायद से यूनिफॉर्म के अंदर ही होगा या मुस्लिम कैप। एनीवे, सब कुछ इग्नोर करके अभी डायरेक्टली बस ही पे, मतलब ये लॉरी पे ही बैठते हैं। बोलबम आग लग गई भाई, बोगी में आग लग गई। देखते हैं क्या करता है टीटी।